हेलो बच्चों, देखिए जो अपनी टारगेट आईआईटी जेईई की सीरीज है उसमें फंक्शन का पार्ट 5 का लेक्चर बनेगा। जब तक देखिए परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं बोर्ड लेवल की क्लास 12 तक, तब तक ये हमारा बैच बहुत धीमे धीमे इसे चलेगा। फिर जैसे एक बार आपका पेपर हो जाता है स्पीड से क्लासेस चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि मान के चलिए लास्ट फरवरी तक में 2022 लास्ट फरवरी तक में सारा कोर्स फाइनल हो जाए। इसमें 26 चैप्टर हैं तो दुगनी रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा। तो लगाइए पार्ट 5 का लेक्चर आज। और हम लोगों को क्या पढ़ना है? कल मैंने ग्राफ बनाने की विधियां बताई थी, समझ में आ गया? जिसमें हमने क्या बनाया था, समीकरण पर आधारित ग्राफ, जिसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तरंग वक्र विधि, और इंग्लिश पे उसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। अब आज बनाएंगे रूपांतरण द्वारा ग्राफ। हेडिंग लगाइए, लिखेंगे रूपांतरण द्वारा ग्राफ बनाना। ये हेडिंग लगा दीजिए, रूपांतरण द्वारा ग्राफ बनाना। इसके नीचे देखिए नोट लिखेगा, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नोट लिखे बताऊं, लिखेंगे y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स। यदि y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स हो तो लिखो, यदि y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स हो तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ, तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ, तो एक्स अक्ष के नीचे के ग्राफ का प्रतिबिंब, एक्स अक्ष के नीचे के ग्राफ का प्रतिबिंब, एक्स अक्ष के नीचे के ग्राफ का प्रतिबिंब एक्स अक्ष के ऊपर बना देते हैं, एक्स अक्ष के ऊपर बना देते हैं, एक्स अक्ष के ऊपर बना देते हैं, एक्स अक्ष के ऊपर बना देते हैं। लिख गया? जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। लिखिए माइनस का 3x प्लस 2। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको अंदर फैक्टराइज करो, मार्ट के अंदर इसको सब लोग फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले इसको गुणनखंड बनाइए भाई। बन गए गुणनखंड? हाँ भाई बताएं क्या बने गुणनखंड इसके? एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये फैक्टर बने। अब जरा दिमाग लगाइए, कल शायद हम लोग इसका ग्राफ बना चुके थे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का बेबी कर्व मेथड से। जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, अभी आप रुक जाइएगा, ठीक? जब मैं इसको ग्राफ बनाऊंगा तो कोशिश करेंगे, ये मैंने 2 डायमेंशन आपके सामने ड्रा किया, ये मैंने आपके सामने 2 डायमेंशन ड्रा किया। समझ पा रहे हो सब लोग? जब इसको 2 डायमेंशन मैंने इसको बनाया तो फिर कंडीशन देखिएगा क्या करेंगे। इसका पहले का क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या है। पहले का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 और 2। तो यहाँ क्या है? x बराबर 1, यहाँ पे x बराबर 2। मैं थोड़ा सा माइक बना लूँ यार, फिर बताता हूँ। देखिएगा, हाँ अब देखो आपको करना क्या है। दाईं तरफ क्या करेंगे? प्लस चिन्ह बनाएंगे। खोपड़ी लगाना, छोटे छोटे ग्राफ आपको रटना है। ये दाईं तरफ प्लस चिन्ह, ये 2 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया, और इस ब्रैकेट की घात तो चिन्ह, फिर विषम चिन्ह बदलेगा। क्लियर है आप लोग? अच्छा बताइए, हमेशा बेबी कर्व मेथड में आपको मैंने क्या सिखाया? हमेशा ग्राफ 2 नंबरों के बीच शुरू करें। यदि प्लस है तो डोम ऊपर, और माइनस है तो डोम नीचे। तो ये डोम नीचे होगा क्या? बोलो। और ये इसे जाएगा
ये भी ऐसे जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए मॉड का लफड़ा क्या है, मॉड जो भी डोम नीचे चला जाए, दिमाग लगाएंगे आप लोग, जो भी डोम नीचे चले जाएं, तो मैंने क्या लिखा है अभी अभी मैंने ट्रिक क्या लिखा है कि y बराबर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन मॉड के अंदर चला गया हो, तो जो ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे बना है, जो ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे बना, उसका प्रतिबिंब y एक्स अक्ष के ऊपर ले आना है, अर्थात इसका प्रतिबिंब ये एक्स अक्ष के क्या आ गया, ऊपर आ गया। तो एक्चुअल में जो इसका असलियत में ग्राफ बना वो क्या बना, यहाँ x बराबर 1 है, यहाँ x बराबर 2 है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बना, जरा दिमाग लगाइए, ऐसे बना ग्राफ, समझ पा रहे हो? ये ऐसे बना ग्राफ, अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये वाला जो प्रतिबिंब था, ये वाला जो प्रतिबिंब था वो टूट के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब देखिए जब ऊपर चला गया तो इसकी 3 कैटेगरी आई। एक कैटेगरी क्या आई, दिमाग लगाना, ठीक, ये टोटल ग्राफ। अब ये कैसे आप इसके इक्वेशन कैसे भरेंगे, उस पर खोपड़ी लगाओ। जो टूट के ऊपर जाता है, इतना तो बोर्ड लेवल में पढ़े, जो टूट के ऊपर जाता है उसमें माइनस लगा देते हैं। इसका मतलब ये एफ एक्स बराबर 3 तरह से फंक्शन खुल गया। एक कब फंक्शन होगा, जब यहाँ अरे एक्स बराबर 1 तक, इसका मतलब एक्स का मान 1 हो या 1 से छोटा हो, 1 हो या 1 से छोटा हो, तो कौन सा चल रहा है फंक्शन? अच्छा, ये इक्वेशन वही चलेगी, किसकी इक्वेशन है भरी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। कब की कंडीशन, जब x का मान 1 हो या 1 से कम हो। बीच में बताइए, ये वाला जो टूट के ऊपर आया है, ये वाला जो टूट के ऊपर आया है, समझ पा रहे हो? अब देखिए ये सब ग्राफ आप हाईलाइट पेन से बनाओगे इसको, ये फिर ये आ गया समझ। इसको चाहो तो आप रेड पेन से बना लेना, ये काले पेन से नीचे बना के इसको स्प्रिंग बना दीजिएगा ताकि पता चले ऊपर आ गया, अथवा आप अपने भाषा में इसको दोबारा बना लीजिएगा, जैसे मर्जी आपकी, ये कंपेयर कर लीजिएगा। ये ग्राफ कहाँ टूट के गया है, 1 और 2 के बीच वाला गया है, नहीं समझ में? अरे ये डोम जो नीचे वाला प्रतिबिंब था किस इंटरवल में ऊपर गया है, 1,2 पे, अर्थात जो ऊपर गया है उसके पीछे का चिन्ह क्या कर देना है, माइनस कर देना। लेकिन x का मान कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से 2 तक, नहीं क्लिक किया। फिर इसके बाद ये वाला 2 से आगे, इसका मतलब इसको 2 से आगे कर दो, नहीं समझ में आया? 2 से क्या कर दो, आगे कर दो। बताओ इसके लिए क्या इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। चलिए बनाओ ग्राफ, इसकी कैटेगरी लिखो जल्दी से। चलो मैं हट गया, जो ऑनलाइन बच्चे हैं स्क्रीनशॉट कर लें, जल्दी करिए स्पीड के साथ। हाँ देखिए, अब अगला ग्राफ देखेंगे सब लोग। अगला ग्राफ क्या है, मॉड ऑफ ln x। देखो इधर देखे सब लोग, ln, अच्छा log बेस e इंटू एक्स को शॉर्टकट ln लिखा जाता है। log को ln तभी लिखा जाता है जब बेस क्या हो, e हो। यदि log बेस e है तो log न पढ़ के हम लोग ln भी पढ़ते हैं। इसको क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? किसी को पता log s का ग्राफ कैसे बनता है, बताइए। log s का ग्राफ इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, चढ़ता है कि उतरता है? ये ऐसे की तरफ ग्राफ बनता है, समझ में आ गया? यहाँ का पॉइंट क्या होता है, 1,0, समझ में आ गया? क्योंकि जैसे यहाँ डोमेन 1 रखेंगे, यहाँ डोमेन 1 रखेंगे, log, अरे ये किसका ग्राफ है, ln x का, समझ में आ गया? ln x का ग्राफ है। और जैसे x की जगह 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का मतलब रेंज 0 हो जाएगी, y 0 हो गया। अब सुनिए, मॉड को कैसे फील करोगे, मॉड बताओ। अभी ग्राफ तो मैंने ln x का बनाया ना, अब मॉड का मतलब क्या होता है? हाँ, ये वाला ग्राफ, समझ रहे हो? ये वाला ग्राफ टूट के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। इधर ये टच नहीं कर रहा था तो ये ऐसे जाएगा, टूट के ऐसे चला गया। अर्थात एक्चुअल में जो ग्राफ बना, टच नहीं कराना इसको, एक्चुअल में जो ग्राफ बना ये वाला ग्राफ बना। अब सुनिएगा, दिमाग लगाइए, ठीक? ये वाला टूट के ऊपर चला गया, समझ गए ना? अब ये वाला ग्राफ बना मॉड ऑफ, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ ln x का। तो देखिए मॉड ऑफ ln x 2 तरह की डिफिनेशन निकालेगा, जरा देखिए। जो टूट के ऊपर जाता है उसमें क्या करते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो टूट के ऊपर जाता है माइनस लगा देते हैं। तो ये माइनस का ln x होगा। कब होगा माइनस का ln x, जब x का मान
1 से कम है, अर्थात जब x का मान 1 से कम है। अब पॉजिटिव ln x क्या होगा? जब x का मान 1 से आ जाता है। समझ में आ गया? एग्जैक्ट 1 पे 0 देता है, कोई मतलब नहीं इसको। 1 से कम माइनस ln x। अरे ये बात खोपड़ी में नहीं घुस रही क्या? आ गया। मैंने क्या दिखाया कि इस तरह के माड के अंदर कोई फंक्शन भरा हो तो आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाओ जो कि x अक्ष के नीचे चला जाता है, उसको प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब ऊपर कर दो। चलिए एक ग्राफ और बना लेते हैं, आगे चर्चा बढ़ाते हैं इस पे, आगे विचार करते हैं ना, समय ना खराब कराओ, छोटे छोटे ग्राफ सीखिए। सुनेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स, y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। जल्दी बताएं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता? अरे ऐसे बनता है, इसे बोलो तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, ये वाला डोम जो नीचे है, ये वाला, उसको क्या भेज दोगे? ऊपर। ये वाला डोम जो नीचे है उसको ऊपर भेज दोगे, बात खत्म। समझा क्या? ये सब डोम ऊपर बना लेना। ये भी आप ग्राफ सीख गए, रूपांतरण कैसे करना है। अब ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा समय लगेगा अभी ग्राफों में। चलिए एक क्वेश्चन लिखें, एक बात और लिखिएगा, 1 मिनट। जो लागेस का ग्राफ बनाए थे ना, अरे जो लागेस का ग्राफ बनाए थे तो कैसे बना था मॉड ऑफ लागेस का ग्राफ? कुछ ऐसे ऐसे बनता है। तो ये क्या है? माइनस का ln x, और ये क्या है? प्लस का ln x। यहाँ पे क्या है? x बराबर 1 है। तो जो मॉड ऑफ ln x की आप डिफिनेशन लिखे हैं, मॉड ऑफ ln x की जो डिफिनेशन लिखे हैं, एक बार क्या लिखे? माइनस का ln x, बोलो, एक बार प्लस का ln x। समझ गया? ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, इसमें x का मान 1 से छोटा किंतु 0 से बड़ा, क्योंकि ग्राफ हाँ वाई एच को टच नहीं करेगा, ऐसे पैरेलल जाने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा, x का मान ऐसे चलेगा, 0 से 1 के बीच चलेगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर 1। क्लियर है भाई? 1 के पीछे तो लिख लिए थे ना आप लोग, लेकिन 1 के पीछे 0 से आगे ही रहना पड़ेगा ना उसको, 0 और 1 के बीच चलेगा ये। अरे बेटा समझ में नहीं आया क्या? आगे समझ भाई, 1 के पीछे लिखे थे ना आप, 1 के पीछे का मतलब पीछे भी जा सकता है, जबकि ग्राफ ये वाई एच के आगे ही रहेगा, मतलब 0 के आगे ही रहेगा। एक क्वेश्चन लिखे, चलो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन और स्पीड के साथ क्वेश्चन लिखेंगे। fx इक्वल टू 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 3। क्या fx एक फलन है? क्या fx एक फलन है? यदि fx बराबर 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, तो क्या क्या fx एक फलन है कि नहीं? चेक करें। नीचे लिखे जल्दी से, स्पीड से लिख गया? अब सुने, देखो इस तरह के फलन को चेक करने के लिए, इस तरह के फलन को चेक करने के लिए हमेशा कितने मेथड होते हैं फंक्शन को चेक करने के? 3। पहला मेथड मैपिंग मेथड, अरे गोला भरो मेथड, प्रचित्रण विधि, दूसरा ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जो फंक्शन सेट दिए? तो और तीसरा होता है कैलकुलस। कैलकुलस कभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बताऊंगा मैं भी। तो इसको किस मेथड से आप चेक कर सकते हो? मैपिंग मेथड से, अर्थात गोला भरो मेथड से। नहीं समझ में आया? जिसे हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म विधि भी इसको बोलते हैं। पहले एलिमेंट क्या होते हैं? डोमेन, और दूसरे एलिमेंट होते हैं रेंज। तो डोमेन की तरफ चले जाते हैं, रेंज का मतलब जुड़ेंगे, तो ये अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ 1 आया, ये 2 रिपीट हो गया, काम बिगाड़ेगा, इसका मतलब फलन नहीं है। लेकिन आप चित्र बनाइए, चलिए लिखेंगे। इस तरह के प्रश्नों को पहले नोट लगा दीजिए, इस तरह के प्रश्नों को प्रचित्रण विधि द्वारा चेक करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को प्रतिचित्रण विधि द्वारा चेक करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को
प्रतिचित्रण विधि द्वारा चेक करते हैं, प्रतिचित्रण विधि द्वारा चेक करते हैं। चलिए अब प्रतिचित्रण विधि द्वारा जल्दी से चेक करें, जरा दिमाग लगाइए। 1 2 तो एक ही बार लिखेंगे। डोमेन की तरफ कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे, जरा इधर देखें। पहले एलिमेंट किसी फलन के क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट डोमेन में लिखे जाते हैं। 1 2 2 3 4, तो 2 किसी भी समुच्चय में दोबारा एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, तो ये 2 2 एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 3, फिर 4, तो 3 आया, ये 4 आया, ये कुछ ऐसा फंक्शन गया। अब जरा दिमाग लगाएं, ठीक। अच्छा इधर क्या लिखोगे 1 तो एक ही बार आया, फिर 2 और 3। जरा देखें एक किसके साथ फोटो बना रहा है, अरे एक के साथ बना रहा है, फिर 2 1 के साथ बना रहा है, फिर 2 3 के साथ बना रहा है, फिर 3 2 के साथ बना रहा है, फिर 4 3 के साथ बना रहा है। यार बात कहाँ पकड़ गई, बात एक जगह केवल पकड़ गई, जो डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के 2 अवयवों को जोड़ गया, इसलिए ये फलन मतलब दिया गया फलन f(x) एक फलन लिखेंगे, क्योंकि डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के 2 अवयवों के साथ जुड़ गया है। क्योंकि डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के 2 अवयवों के साथ जुड़ा है, कोडोमेन के 2 अवयवों के साथ जुड़ा है, इसलिए दिया गया फलन f(x) फलन नहीं है। इसलिए दिया गया फलन f(x) फलन नहीं है, फलन नहीं है। चलो आगे गाड़ी बढ़ा दूं, अरे आगे गाड़ी बढ़ाऊं मैं, कापी आप स्पीड से करिए भाई। देखो अब स्पीड तो दुगनी रखनी पड़ेगी ना यार, 11-12 का दोनों का कोर्स 10-11 महीने में करना है। आप समझ लीजिए कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। हाँ लिखेंगे फलन के प्रकार, लिखिएगा हेडिंग फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक। अब जरा दिमाग लगाइए, फंक्शन पे शब्द क्या आता है ILATE। अच्छा 5 फंक्शन होते हैं, आपको पता होगा कितने फंक्शन होते हैं, 5। कौन कौन से, आइलेट। अब देखो यहां से होगा क्या, इसके ब्रांच चली जाती है, दिमाग लगाइएगा। एक तरफ केवल A रहता है और एक तरफ सब रहते हैं। कौन कौन से, I रहेगा, L रहेगा, T रहेगा और E रहेगा। इसको हम बीजगणितीय पढ़ते हैं, बीजगणितीय फलन है। और इसको अबीजगणितीय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इनको, अबीजगणितीय। इसको हम पढ़ते हैं अबीजगणितीय। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अच्छा इंग्लिश में इसका बड़ा अजीब सा नाम है, ट्रांसीडेंटल। बड़ा अजीब सा नाम है इसका, ट्रांसीडेंटल पढ़ते हैं, लगता है कि मेडिकल कॉलेज में घुस गए हैं। देखो जबकि ये अलजेब्रिक है, इसको इंग्लिश में नॉन अलजेब्रिक ना पढ़ के ट्रांसीडेंटल फंक्शन पढ़ते हैं। अब सुनो, आपको लगा होगा कि ये बेचारा अकेले हो गया, अभी है अकेले दिख रहा है। ये आइलेट फंक्शन बोर्ड लेवल में पढ़े ना इतने फंक्शन आइलेट, तो आइलेट फंक्शन में ए एक तरफ होता है, मतलब ए क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब बाकी 4 की आर्मी एक तरफ होगी, क्लियर हो गया। और एक बेचारा अकेले है, लेकिन ये जिस दिन खोलेगा ना तो ये इसको भी पीछे कर देगा। देखना आप क्या क्या खोल रहा है। अब ये खोलना शुरू करता है अपने पत्ते, लिखिए बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, परिमेय, अपरिमेय, और फिर लिखेंगे परिभाषित फलन। चलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं समझा देता हूं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है,
पहले देखिए, सबसे पहले देखिए आइलेट फंक्शन होता है। आइलेट में 5 शब्द हैं, गणित की दुनिया में इन्हीं 5 शब्दों से पूरा फंक्शन बना हुआ है। इसमें ए अकेले है, अलजेब्रिक फंक्शन अकेले है और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक तरफ है। अब देखिए अलजेब्रिक में कितने भाग खुलते हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल और ये डिफाइन फंक्शन, परिभाषित फलन। अब जरा समझिएगा, अब परिभाषित फलन की खुद ब्रांचें आ जाती हैं। परिभाषित फलन की खुद अपने आप में ब्रांचें होती हैं। पहले मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, इस तरह फोटो दिखाएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटेजर दिखाएगा, ठीक, फिर ग्रेटेस्ट इंटेजर आएगा। अच्छा, लिखते जाएंगे इसको मापांक फलन, यहाँ लिखिएगा मापांक फलन, इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस फंक्शन इंग्लिश पे इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन, हिंदी वाले लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। हाँ, इसके बाद भिन्नांश फलन, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, भिन्नांश फलन। समझ में नहीं आया? अरे पैटर्न याद करना पड़ेगा ना ये तो। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो, परिभाषित फलन, ये परिभाषित फलन के इतने पार्ट आ गए, जरा दिमाग लगाएं। फिर से जरा शुरू से सुनिएगा। पूरा फंक्शन क्या होता है, आइलेट। आइलेट में ए एक तरफ, बाकी 4 एक तरफ। ए को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक, इसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, हिंदी में बीजगणितीय और अबीजगणितीय। देखो हिंदी ज्यादा क्लिक कर रही है, और ट्रांसेंडेंटल कभी नहीं बताता कि अबीजगणितीय है। जरा यहाँ सुनिएगा। अब बीजगणित अभी बेचारा अकेले लग रहा था, ये 4 लोग मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे कि रुक जाओ, मैं अपनी सेना बुला रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को पुकार रहा हूँ मैं। तो उसने खोलना शुरू किया कि बहुपद फलन, हाँ बीजगणितीय होता है, परमेय संख्या बीजगणितीय होती है, अरे समझ गए, अपरमेय बीजगणित होती है। इसके बाद जो परिभाषित फलन होते हैं दुनिया में, परिभाषित का मतलब मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटेजर, भिन्नांश फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हिंदी में लिखते हैं भिन्नांश फलन, इतना लिख गया। इसके बाद सिग्नम फंक्शन होता है, याद है किसी को, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स लिख दे, SIGN लिखेगा। SIGN लिख देते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद खुद ये कैलकुलस में अब क्या जाती है, पढ़े आप कैलकुलस में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको लिख देंगे C&D, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के भी ग्राफ बनते हैं। तो सब अलजेब्रिक की तरफ आ जाते हैं वो। फिर से सुन लीजिए, अब बारी बारी से देखिए, सबकी बात होगी। अब अपने खोपड़ी में डालिए, देखो मॉडुलस खुद एक चैप्टर बन जाता है, याद है आपको। और एक खुद ये अपने जिस दिन राज खोलेंगे ना, तो आपके नोट्स में 20 पेज भराएगा केवल मॉड, और फिर ये भराएगा ये भराएगा। आप समझ लीजिए एक नोट्स खत्म कर देगा इतने फंक्शन। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जिस दिन घुसते हैं तो 7 चैप्टर पढ़ते हैं, कैलकुलस में 5-6 चैप्टर है ना, वो इसी से ग्राफ बनवाएगा। तो एक आइडिया लिया गया है कि आइलेट एक बकवास है क्या। आइलेट में एक तरफ और ये एक तरफ, पता आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, टी का मतलब त्रिकोणमिति, ई का मतलब हाँ चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया? इसका मतलब ये ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मींस ये अकेले अपने आप में ग्राफ बनाते हैं, लेकिन बीजगणितीय नहीं है। लेकिन बीजगणितीय में बड़ा झाम है। बीजगणितीय का मतलब बीजगणितीय पहले ये अकेले दिख रहा था, फिर अपने ये रिश्तेदारों को बुलाने लगा। एक ऐसा रिश्तेदार है परिभाषित फलन जो अपने खुद ब्रांच खोलता है। वो कहता है कि मैं मॉड वाला ग्राफ बनवाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बनवाऊंगा, फ्रैक्शनल पार्ट बनवाऊंगा, सिग्नम बनवाऊंगा, और इसके बाद कह रहा है और मेरे ग्राफ होते हैं। कौन कौन से? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहां लिखना हो तो लिख लीजिए, इन ग्राफों को इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट बना के। इन ग्राफों को कैलकुलस में पढ़ेंगे, यहां लिख लीजिए, इन ग्राफों को कैलकुलस, कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं कलन गणित में पढ़ेंगे। अरे कैलकुलस लिख लीजिए स्पेलिंग यार, भाषा पकड़िए, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश के हिंदी में कचरा ना करो ज़्यादा। हाँ भाई हटा दो इसको। हाँ बारी किसकी आती है? बहुपद फलन। लिखेंगे
बहुपद फलन, इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन लिख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। अब जरा दिमाग लगाएं, अब पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? क्या मैं बोलूं? अब देखिए, कोई बताएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब बहुपद फलन का मानक स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, मतलब मानक समीकरण कैसे लिखते हैं इसका? एफ(x) बराबर, देखो मैं बता रहा हूँ, एक बात तो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लिया था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं लिख दूं x² प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, कुछ ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, खोपड़ी लगाना, परेशान ना करना फर्जी। देखो तो ये समीकरण है, ये क्या है? समीकरण है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए ना, ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा दो रेखाएं निकालता है। नहीं समझ में आया? ये दो रेखाएं नहीं निकालेगा, इसकी गुणनखंड करोगे, इसकी गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस, चलो देखते हैं, जैसे बाद में वो समझाता हूं। जिस दिन मैं इसको f(x) बराबर लिख दूंगा, अब क्या है? अब द्विघात फलन है। अरे आपकी खोपड़ी नहीं खुल रही क्या है? छोटी छोटी बातों में समय खराब करा रहे हो मेरा और अपना। ये क्या है? द्विघात। जिसको इस दिन f(x) से लिख दूंगा तो द्विघात। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं ये दिमाग में बात ओरल डाल लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। समझ पे आया कि नहीं आया? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बेबी कर्व मेथड से बनेगा, बनेगा कि नहीं? जबकि इसका ग्राफ दो सरल रेखाएं निकालेगा। तो खोपड़ी लगाओ, बहुपद फलन लिखा है, जब भी फलन लिखे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करना है? f(x) या y से। ये है, मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं, अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब f(x) बराबर क्या होगा? कोई बताएगा? बोलो। हाँ नहीं, एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं, an x की पावर n, समझ गए? an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। जाते जाते कहाँ तक आएगा? कोई बताएगा? हाँ बता रहा हूँ, प्लस यहाँ तक ले आऊँ a3x की पावर, अरे जो घात है वही लगाना है ना, x3, फिर a2x स्क्वायर, a1x प्लस a0। समझा गया? ये बहुपद का मानक फंक्शन होता है, इसको लिख लीजिए सब लोग। अब सुनिए, पढ़े थे कि नहीं? अरे कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे यार, कभी नहीं पढ़े हो? हाँ हाँ, आप यहाँ से देखो, एक घाती दो घाती सब निकलने लगेंगे। तैयार हो? मैं समझाऊं? अब सुनिएगा, सीरियस होके सुनिएगा। जिस दिन, अच्छा बहुपद फलन होता क्या है? इस तरह की चैन बनती है, समझा गया? और यहाँ जो डिग्री होती है, अर्थात n बिलोंग किसको करेगा? वेयर n बिलोंग टू नेचुरल। समझा गया? डिग्री हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, भिन्न नहीं होगा, इतना तो पता होगा ना। अरे ये जो n का रोल है वो क्या है? नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर होगा। अच्छा केचुआ जानते हो? केचुआ जो, अरे हाँ केचुआ नहीं जानते हो? हाँ, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो अक्सर यदि हम लोग मिट्टी में काम कर रहे हैं, मतलब खेतों में यदि अपने काम कर रहे हैं हम लोग, तो कभी कभी फाड़वा लग जाता है तो केचुआ कट जाता है, तो कटने के बाद मर जाता है क्या? वो दो हो जाते हैं। नहीं समझ में? बस ये केचुआ का ग्राफ है, केचुआ का ग्राफ है। समझ में नहीं आया? क्योंकि इसको मैं एक यहाँ से काट लूँ ना, यहाँ से काट लूँ तो केवल a0 आएगा। a0 का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं। अच्छा कोई संख्या आ गई, सपोज दैट 2 3, तो a इसको यदि मैं अलग कर लूँ तो ये भी एक फंक्शन देता है, अर्थात ये बहुपद फलन एग्जैक्ट केचुए जैसे फील देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई केचुआ पा गया आप 70 टुकड़े कर डाले। अरे इतना बड़ा केचुए कि 70 टुकड़े किए तो साला जिंदा ही नहीं बचेगा।
अब भी नहीं मेरे फील आ रही। इसका मतलब ये ए नाट केवल बचा, ए नाट का मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो इसको मैं ए की तरह दिखाऊं तो आपको कोई दिक्कत? इसका मतलब ये कौन सा फलन है? अचर फलन है। लेकिन अचर फलन होने के बावजूद भी इसको दुनिया में किस फलन से जाना जाता है? बहुपद। अब भी नहीं खोपड़ी में घुसा, नहीं आया। आगे समझ में? जिस दिन मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, जिस दिन इन दोनों को पकड़ूंगा तो इसकी फोटो कैसे लग रही है? fx बराबर ax प्लस बी की तरह फोटो दिखेगी, दिखेगी नहीं? अरे वेरिएबल पकड़े आ रहे, यहाँ x की डिग्री 1 है, इसको मैं ax इसको b की तरह लिख दिया, कुछ ऐसे लिखूंगा तो इसको क्या बोलते हैं? रेखीय फलन। अब भी आपको समझ नहीं आया? हाँ, रेखी है लेकिन सबका बाप बहुपद। कैसे ही नहीं कि टुकड़े लेके कैंची करने लगे ना यार, नहीं समझ में आया? एक केचुआ का पापा, अरे दादा, फिर ये समझ में आ गया, पापा पापा नाती, इस तरह धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अच्छा आगे बताओ, 3 पद उठाओ, 3 पद यहाँ से उठाएंगे तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अरे खोपड़ी खुली, ये क्या समीकरण? द्विघात समीकरण। अब भी नहीं समझ में? हाँ, फलन बोले। अच्छा हाँ, मुझे टोक दीजिएगा आप जहाँ मैं गलत हूँ। समझ में आ गया? अच्छा, फलन क्यों बोल रहे हैं? इधर fx है, समीकरण में हमेशा 0 होता है। एक राज की बात और बता दूं, इसे पढ़े सब कुछ है, ठीक है? कक्षा 6 की किताब में देखेंगे कहीं 2x प्लस 3 लिख के इतना छोड़ के चला गया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक। नहीं समझ में आया? ये बीजी क्या है? व्यंजक है। जिस दिन बराबर 0 लगा दिया तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, बीजी समीकरण है। और आज नया ब्रांच खुल गई, ये 0 हटा के fx लगा दिया तो ये हाँ अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए इधर कैपिटल ए की तरफ है सब ये। अब खोपड़ी में आए हो तो क्या चल रहा है? इसका मतलब कि कैपिटल ए खुद अपनी आप बहुत ब्रांचें होती हैं। समझ में नहीं है? हम लाग, साइन, त्रिकोणमिति ये तो बहुत बात पढ़ते हैं, तो छोटी कक्षाओं में बकवास करते हैं तो इधर ही तरफ करते हैं, अलजबरा के ही तरफ। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इसका मतलब जिस दिन fx बराबर एक ब्रांच इसकी और निकाल लीजिए, क्या हो गया? x क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, इसको क्या लिखूं? त्रिघात फलन। समझ में आ गया? चलो ये लिखना शुरू कर दो जल्दी से, जल्दी से कॉपी करो, मैं ग्राफ बनाना शुरू करूं। त्रिघात फलन है, ये रेखीय फलन है, अचर फलन है वो। हाँ भाई मैं हट रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट करें जल्दी से, या फिर लिखना शुरू कर दे वीडियो को रोक के। लिख गया? अब देखो इसकी 2 ब्रांचें खुलती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बोलूं मैं। ये x घात 0 है, यहाँ पे कॉपी हो गया कि नहीं हुआ? ये x घात 0 है, अर्थात सम घात वाला बहुपद है। यहाँ x की घात विषम घात वाला बहुपद है, यहाँ x की घात 2 सम घात वाला बहुपद है, ये विषम घात वाला बहुपद है। तो विषम घात वाले बहुपद के जो डोमेन होते हैं ना, डोमेन का मतलब एक्स अक्ष का फैलाव। देखो मैं भी कुछ ग्राफ बना दूंगा, लेकिन ये सब बातें माइंड में आपको बिल्कुल तोते की तरह रटा होना चाहिए कि विषम घात वाले बहुपद का डोमेन हमेशा कैपिटल आर होता है। कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर। तो हेडिंग लगाइए, विषम घात वाले बहुपद, विषम घात वाले बहुपद फलन, विषम घात वाले बहुपद फलन, विषम घात वाले बहुपद फलन। बोलो, अभी समझाता हूं।
देखो हम लोग एक एक क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा, अभी इसके जरिए बताता हूँ। एक्स क्यू, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी आप लिखना नहीं है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, इसके फैक्टर क्या होते हैं, कोई बताएगा? हाँ ये बताइए, विषम घात वाला बहुपद है कि समघात वाला? विषम घात वाला बहुपद है। इसके फैक्टर तो बदनाम है, कौन कौन से? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो इसके जैसे मैं इसको, ये कुछ ऐसा बना, अभी आप लिखना नहीं, रुक जाना। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। चलिए इसको नंबर लाइन में दर्शाइए, मतलब एक सच में दर्शाइए। यहाँ एक होगा, थोड़ा सा आप कॉपी करने के लिए रुक जाएं, मैं बताता हूँ, बाद में आप उदाहरण लगा लीजिएगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, क्लियर? सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाए। अब मैं बहुत तेजी के साथ करूँगा, आप लोग तैयार रहे ना। यहाँ माइनस प्लस माइनस, कोई ये जवाब नहीं मांग सकते ये क्या कर दिए, क्योंकि पता है, क्लियर है। अब बताइए, इसका डोम ऊपर, इसका डोम ये भागेगा ऐसे, ये किधर भागेगा? इसका डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब एक सच में कितना फैला है, कितना फैला एक सच में? अभी जा रहा है ना यार, अभी जा रहा है ना, तो खोपड़ी लगाना। कभी भी विषम घात वाला बहुपद हो, ठीक? अच्छा विषम घात और दिखा देता हूँ। y बराबर x कौन सा फलन है? विषम घात वाला। अरे दिमाग के ढक्कनों, तो ये रेखी फलन है, क्या बनाएगा? रेखा बनाएगा। ये रेखा बनाया, हाँ ये रेखा कहाँ तक फैली है? अनंत तक, कैपिटल आर में। इसका मतलब विषम घात वाले बहुपद का डोमेन सदैव कैपिटल आर होता है। अब भी नहीं समझना, कभी भी समघात वाला बहुपद देखें तो रेंज अभी आपको पता ना चलेगी, लेकिन डोमेन जरूर पता चल गया। डोमेन हमेशा क्या होता है? हाँ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर में फैलता है। तो मैं लिखा दूं, लिखा दूं, नीचे लिखे हेडिंग के नीचे, विषम घात वाले बहुपद, विषम घात वाले बहुपद फलन का डोमेन सदैव विषम घात वाले बहुपद का डोमेन सदो कैपिटल आर होता है। डोमेन सदो कैपिटल आर होता है। हाँ ये दो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 लगाइए आप लोग। हाँ सभी स्टूडेंट ये एग्जाम्पल लगा लें, सभी स्टूडेंट ये एग्जाम्पल लगा लें। अरे आपको बात समझ में नहीं आई क्या? आ गया समझ में? आ गया ना? क्लियर है ना भाई? चलिए हो गया कॉपी? कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल और कुछ ले लीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 7। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, इसको तो कर ही चुके, एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 6, इसका कर ही चुके। यहाँ लिख दीजिए डोमेन x बिलोंग टू r, ध्यान रखना भाई, डोमेन x बिलोंग टू r। एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी विषम घात का बहुपद आएगा तो उसका डोमेन क्या होता है? अरे विषम घात के बहुपद का डोमेन ऑल रियल नंबर, अर्थात ग्राफ कितना फैलता है एक सच में? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। क्लियर हो कि नहीं? नहीं क्लियर हो? हाँ चलिए नोट लगाइए। नोट नंबर 1, नोट का मतलब याद रखें, क्या याद रखना है ध्यान रखिए। बोलूं क्या? पहले नंबर पे लिखेंगे, नोट नंबर 1 पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लिखें विषम घाती बहुपद फलन की रेंज, विषम घाती बहुपद फलन की रेंज R होती है। इसकी रेंज भी R होगी, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ऊपर नीचे फैलता है। विषम घाती बहुपद फलन की रेंज कैपिटल R होती है।
अरे अच्छा, इसी चित्र में देख लीजिए आप, डोमेन कितना ले रहा है आर, और रेंज भी तो आर ले रहा है, नीचे उतर रहा ऊपर उतर रहा है। इसके पहले वाला ग्राफ देखिएगा, तो इसका मतलब विषम बहुपद घात का फलन है, तो डोमेन भी आर होगा, रेंज भी आर होगा। दूसरे नंबर पे लिखो, अगला नंबर जल्दी उठाओ। सभी बहुपदी फलन का डोमेन, सभी बहुपदी फलन का डोमेन, सभी बहुपदीय फलन का डोमेन कैपिटल आर होता है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन समझ जाना कैपिटल आर होता है, उनका डोमेन कैपिटल आर होता है, समझ आ गया। सभी बहुपदीय फलन का डोमेन, सभी बहुपदीय फलन का डोमेन कैपिटल आर होता है। अगले नंबर पे लिखो, दूसरा नंबर भी लिख गया। हाँ, तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरे नंबर पे लिखना है, बोलो, fx बराबर ax प्लस बी का ग्राफ सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है, पता है कि नहीं, रेखा होता है। अरे समझ गए, नहीं समझे? अरे ये तो सरल रेखा होगा ना ग्राफ। अच्छा, सरल रेखा तो है, इसका डोमेन कितना होगा? डोमेन आर, नहीं समझा? रेंज आर, जैसे विषम घात का बहुपद है। अब विषम घात के बहुपद में डोमेन और रेंज क्या होते हैं? आर होते हैं। अगले नंबर पे लिखो, लिखेंगे fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ। कोई बताएगा कौन सा बहुपद है? समघात, समघात है ना, तो समघात का फलन का ग्राफ क्या होता है? का ग्राफ क्या होता है? परवलय होता है। अरे नहीं पढ़े हो क्या? अरे द्विघात समीकरण का ग्राफ परवलय नहीं होता? आज निराश क्यों है यार तुम लोग? नहीं समझ में आ गया? समझ, देखो कितने राज की बातें छुपी थी अब खुल रही हैं। कोशिश करना दिमाग लगाना, ठीक। इसमें यदि a इज ग्रेटर 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कौन, क्या बनेगा? यदि तो ऐसे बनेगा, ठीक। हाँ, तब ऐसा ग्राफ बनाएंगे। नीचे लिखेंगे यदि a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ध्यान रखना, a का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको देखना है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ मुख खुलेगा, और यदि एक्स का गुणांक a ऋणात्मक है तो पैराबोला का मुख नीचे की ओर खुलेगा। ये बेसिक पकड़ लो, इतना तो समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, अब एक राज लिखेंगे भाई। हाँ, यहाँ पे स्टार का साइन बना लो, और ये बिल्कुल इस तरह आप हाईलाइट पेन से बना लीजिएगा। और बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। देखो, यदि y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c में d बराबर 0 हो, d का मतलब बता चुका हूँ मैं, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं इंग्लिश पे, तो d बराबर क्या हो? 0 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पूर्ण वर्ग होती है। क्या होती है? पूर्ण वर्ग होती है, ठीक। ये पूर्ण वर्ग होती है, इसका मतलब y की वैल्यू कुछ ऐसे भरी जाती है, ax प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर, ये ऐसे भर देते हैं। ध्यान रखना, मैं एक देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने। देखो, हाँ सुने, अब क्या लिखे हैं? यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन मैंने y के बराबर माना तो ये द्विघात फलन हो गया। ये आप सीधा सीधा क्या नाम बोल सकते हैं? बहुपद फलन। तो बहुपद फलन यदि द्विघाती है, और यदि y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c में d बराबर क्या हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उस पूर्ण वर्ग का नाम क्या होगा? y, a बाहर और ब्रैकेट के अंदर x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। जरा दिमाग लगाइए, ठीक। समझ में नहीं आया क्या? आ गया, देखो बोलूं मैं। अच्छा, यहाँ a बराबर 1, b बराबर बोलो
4, सी बराबर डी चेक करो, डी को मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब 4 चौको 16, 1 गुणे 4, हाँ ढनंग गया, डी बराबर कितना आया 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी कितना आया 100% ये पूर्ण वर्ग बनाएगी। देखना किसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा है जल्दी बताइए, x प्लस 2 का। लेकिन मैं आज से कैसे सोचूंगा, मैं अपने फार्मूले से सोचूंगा। ए का मतलब 1, अच्छा फार्मूला लिख दो पहले, x प्लस बी अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर। सोचना ध्यान से सोचना भाई सब लोग, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी पता हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, तो टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कैंची वैंची सब रख ले, नहीं समझ में आया। अब इस तरह के चमत्कार आएंगे तो डायरेक्ट दौड़ाएंगे अब आपको। अब जरा दिमाग लगाना, y इक्वल टू a की जगह 1 x, तो ये सबका बाप है, लिखना है। b का मतलब 4, b का मतलब 4, 2 इंटू a का मतलब 1 का होल ऑफ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, निकला क्या बकवास है, x प्लस 2 का। तो मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख देता, नहीं खोपड़ी खुली। इसका मतलब ये सबका माई बाप है, फार्मूला याद रखना। ये कब फार्मूला काम करेगा, जब d बराबर 0। जब d बराबर 0 तो क्वाड्रेटिक हमेशा पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग मतलब x के 2 बराबर मान निकलेंगे, नहीं समझा। पूर्ण वर्ग मतलब होता है x के दोनों मूल आपस में, x के दोनों मूल आपस में क्या होंगे बराबर, अर्थात ये 2 मूल हैं इसके। अच्छा इस समीकरण के 2 मूल हैं, 2 उत्तर हैं, और दोनों उत्तर क्या हैं, x बराबर -2। समझ में आ गया, x बराबर -2 को संतुष्ट करेगा। नहीं आएगा सब, आगे होगा सब, चलो लिख लीजिए। चलो आगे देखिए, ये राज नंबर 1 था भाई, राज नंबर 2 सुने, दिमाग लगाना, सुनिएगा। डी का रोल है, डी का रोल क्या है जरा सुनिएगा। यदि विविधकर 0 हो जाए, यदि विविधकर 0 हो जाए तो 2 मूल होते हैं, दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं, याद है कि नहीं। और यदि डी का मान पॉजिटिव हो, यदि डी का मान पॉजिटिव हो तो समीकरण के 2 मूल होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। यदि डी का मान निगेटिव हो तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो इसका मतलब दूसरे नंबर में क्या लिखना है, यदि d इज ग्रेटर 0 तब समीकरण के, लिखो जो स्पीड से, तब समीकरण के 2 मूल होंगे, जल्दी जल्दी लिखो। यदि d इज ग्रेटर 0 तब समीकरण के 2 मूल होंगे तथा दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, तथा दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, तथा दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, तथा दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। क्या समझ में आ रहा। अब इसकी फोटो कैसे बनाओगे, देखो ऐसे फोटो बनाओगे, अर्थात मूल का मतलब होता है एक्स अक्ष को काटना। परवलय का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा उतने ही मूल देगा। 2 जगह कट किया, यहाँ मूल अल्फा है, यहाँ मूल बीटा है, समझ नहीं आया, बोलो यार। हाँ अगले नंबर में यदि d बराबर 0 तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। हाँ समझ में नहीं आया क्या भैया, कृष्ण कुमार समझ में नहीं आया क्या। यदि d बराबर 0 तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। कोई बताएगा इसकी फोटो कैसे बनाओगे। हाँ इसको टच कर दोगे एक जगह। यदि टच करने का मतलब देखो समझ में आ गया, ये टच करोगे, एक्स अक्ष को क्या करोगे, टच करोगे, यहीं पे दोनों मूल है। और कोई इसका से कोऑर्डिनेट पूछे तो याद कर लो, माइनस b बाई माइनस का b बाई 2a कामा 0, क्योंकि एक्स अक्ष में y तो हमेशा 0 चलेगा, अर्थात यहीं पे अल्फा है, यहीं पे बीटा है, दोनों एक जगह होंगे। अब भी नहीं समझ में। हाँ अगले तीसरे नंबर की बात सुनो, तो ये सब राज की बातें हैं, ध्यान रखना भाई। सुनना, यदि d लेस देन 0, यदि d लेस देन 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
के मूल काल्पनिक होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे। कोई बताएगा ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ कैसे बनाऊं? अरे हवा में कट ही नहीं करेगा। अब फोटो देखना, यदि कट करे इसका मतलब कट टच, नो कट नो टच, नहीं समझ में? यदि कट करे तो दो मूल, दोनों मूल वास्तविक रियल। यदि टच करे तो दो मूल वास्तविक किंतु बराबर, और कट ना करे न टच करे तो दोनों मूल काल्पनिक। एक मजे की बात और बताता हूं, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सब आप नोट कर लिए? बोलो भैया, सारे बच्चों को नोट हो गया? चलिए आ जाता हूं अगली बात की तरफ। अब जरा सुनेंगे, मैं कुछ ग्राफ बनाता हूं। सीरियस होके सुनिएगा, सीरियस होके बिल्कुल। बोलो, y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ आप कैसे खींचोगे? अरे ये किसका ग्राफ है? सरल रेखा। ये लिखना नहीं है आपको, कुछ नहीं लिखना, किसी को मैं रफ कार कर रहा हूं, जब लिखना होगा बताऊंगा। तो इसका ग्राफ सरल रेखा होगी, समझ में आ गया? सरल रेखा। अच्छा, x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर b, और y बराबर 0 डालोगे तो x बराबर, y बराबर 0 डालोगे तो x बराबर माइनस का b बाई, मतलब इधर से कटेगी, माइनस का b बाई है। अब कुछ ऐसे चली जाएगी। अरे नहीं समझ में आया, इसकी लोकेशन देख रहा हूँ यार। अच्छा, घात कितनी है? 1। अरे विषम घात का बहुपद है। अब विषम घात में पकड़िए, एक घात बोलिए, एक घात का बहुपद है, तो ग्राफ में कोई मोड़ नहीं होगा। मोड़ का मतलब 0 मोड़, ये सीधा सीधा भागेगा। अरे दिमाग के ढक्कन हो, आगे समझ में। अब जरा दिमाग लगाओ, y बराबर x स्क्वायर है, ये किसका ग्राफ? परवलय है, तो परवलय। और ऐसे बनेगा क्या? ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है? कितने घात का बहुपद है? तो एक मोड़। मोड़ पता है? नहीं पता? हाँ भी, जिंदगी में मोड़ ही है आपके, समझ में आ गया? एक मतलब जब जिंदगी आपकी स्ट्रेट लाइन चल रही है तो कोई मोड़ नहीं आएगा, बना बनने दिन चलेंगे आपके। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ग्राफ बनेगा तो एक मोड़ आएगा, एक मोड़ जरूर आएगा, ग्राफ एक बार जरूर मुड़ेगा, टर्न करेगा। नहीं समझ में आया? आप सर जी 3 घात वाला बहुपद दिखा दीजिए तो मजा आ जाए। जब भी देखना ऐसे दिमाग लगाना, कितनी बार मुड़ा है? अरे कहाँ 2 बार, देखो एक यहाँ मुड़ा, एक यहाँ मुड़ा, नहीं समझ? कितनी बार मुड़ा? 2 बार मुड़ा। इसका मतलब 100% किसका ग्राफ होगा? ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का। अब भी नहीं समझ में आया तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजरों में लिख लीजिए कि यदि x बराबर 1 है, अर्थात एक घात वाला बहुपद है, तो ग्राफ में 0 मोड़ होंगे। नहीं समझ में आया? आगे समझ में, क्योंकि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। और यदि 2 घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में 1 मोड़ होगा। बोलो, और यदि 3 घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में 2 मोड़ होंगे। 4 घात वाला बहुपद है, 3 मोड़ होंगे। अब कैसे मोड़ होंगे? बेबी कर्व मेथड से देख लीजिएगा, 2 ऊपर नीचे जाके मोड़ सेट कर देगा। अब भी नहीं समझ में आया तो ये ट्रेंड पकड़ में आ गया। तो लिखिए नीचे, हाँ हेडिंग क्या बनाएंगे? याद रखें, नोट लिख लीजिए, नोट याद रखें। चलो नंबर 1, यदि एक घात वाला बहुपद है, यदि एक घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में 0 मोड़ होंगे। यदि एक घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में 0 मोड़ होंगे, तो ग्राफ में 0 मोड़ होंगे। तो ग्राफ में 0 मोड़ होंगे। दूसरे नंबर पे लिखो, यदि 2 घात वाला बहुपद है, यदि 2 घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में 1 मोड़ होगा। यदि 2 घात वाला बहुपद है, यदि 2 घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में क्या लिखूं? 1 मोड़ होगा। आगे क्या लिखूं? यदि 3 घात वाला बहुपद है तो अगले नंबर में यदि 3 घात वाला बहुपद है तो ग्राफ में क्या लिखूं?
ग्राफ में 2 मोड़ होंगे। अब देखो, अब क्या लिखना है सुनना। अच्छा, मेरी बातें तो आपको क्लियर कट समझ में आ रही ना? बस थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। अब जरा दिमाग लगाइए, एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को ग्राफ से समझें, ग्राफ से समझें। ये क्या बकवास लिखा है? अच्छा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कितने घात वाला बहुपद है? एक्चुअल मुझे इसका ग्राफ नहीं पता, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं अपना ग्राफ को। इतना तो मुझे आ ही गया कि इसमें कितने मोड़ आएंगे? 3 मोड़ आएंगे कि 2 मोड़ आएंगे? हाँ, जितने घात से उसे एक कम कर देना, नहीं कनपटी में दूं तो बराबर हो जाए दिमाग। 1 घात वाला समीकरण में तो रेखी 0 मोड़, 2 घात वाला 1 मोड़ परवलय, अब भी नहीं समझ में आया। 3 घात वाला 2 मोड़ आएंगे, समझ में आ गया? अब जरा देखिए, इसकी 3 कंडीशनें हो सकती हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होती है कि a इज ग्रेटर 0 हो और d इज ग्रेटर 0 हो। जरा दिमाग लगाना है। मैं a को बड़ा ही मान के चलूंगा, समझ में आ गया? मैं a को बड़ा ही मान के चलूंगा। ये कहानी एक आध दिन में खुल जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि d इज ग्रेटर 0 का मतलब क्या हुआ? अरे अभी लिखा दिया, आप पता नहीं कैसे हैंग हो जाते हो यार। d इज ग्रेटर 0 का मतलब, हाँ, अलग अलग मूल होंगे। कितने मूल है इसके? 3 मूल मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? जरा थोपी लगाना। मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा। अच्छा, इसके 3 मूल दिखाऊं तो ये ऐसे ले जाऊं, ऐसे। अरे 1 मूल ये, 2 मूल ये, तीसरा मूल ये। तो ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा, ये गामा। अच्छा, इसका एक केस और हो सकता है, मैं एक्सिस भी बना दूं क्योंकि कुछ लोग घबरा ना जाएं। अरे खोपड़ी में घुसा। अच्छा, अगली कहानी क्या हो सकती है? एज ग्रेटर 0, डी बराबर 0 हो जाए। हाँ, डी बराबर 0 का मतलब तीनों मूल बराबर होंगे, 2 मूल बराबर होंगे। ठीक है, इसमें मैं लिखे दे रहा हूं, तीनों मूल अलग अलग तथा वास्तविक होंगे। क्लियर हुआ? अब मुझे बोलने दीजिए, आप शांत रहिए। ठीक, मैं पहले ग्राफ तो बना दूं, पगला डालोगे मुझे भी और तुम भी पागल हो जाओगे। हाँ, ध्यान से सुनना। ये ऐसे गया, पहले बताओ इसमें मोड़ कितने? 1 मोड़ यहाँ, 1 मोड़ यहाँ है, 2 मोड़ है। तो क्लेम नहीं लगा सकता कि मेरा ग्राफ नहीं। हाँ, तुम्हारा ही ग्राफ है, 2 मोड़ दे रहे हो। अच्छा, ये भी तुम्हारा ग्राफ है? हाँ, तुम्हारा ये भी ग्राफ है। समझ नहीं आया? क्योंकि एक जगह 2 मूल सेट हो सकते हैं। यहाँ पे मोड़ आया ना, लेकिन एक सच को क्या किया? टच किया। टच करने में अपराध कर दिया। जब भी टच करेगा 2 मूल एक साथ चमक जाएंगे। अब भी नहीं समझ में आया? अर्थात ये 1 मूल अल्फा है, यहाँ क्या दिख रहा है? बीटा। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? इसका मतलब 2 मूल बराबर होंगे, 1 मूल ये आया। अब भी नहीं समझ में आया? ये किसका केस है? ए इज ग्रेटर 0 कामा डी बराबर 0। अब देखना अगला केस, देखना एज ग्रेटर 0 कामा डी लेस देन 0। इसकी फोटो कैसे बनाए गए? इसकी फोटो कुछ ऐसे बनेगी, दिमाग लगाना। ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। अब खोपड़ी लगाना। मोड़ कितने आए? 2। 1 मूल तो दे के चला गया, 1 मूल दे दिया अल्फा। लेकिन जरा गौर करिए, यहां मैं काटूं क्या? तो ये सच के समांतर हवा में कट रहा है। तो 2 मूल इसके क्या है? यहाँ पे काल्पनिक है और 1 मूल वास्तविक है। इसका 1 मूल वास्तविक, अच्छा 1 मूल अलग तथा 2 मूल आपस में बराबर। इसका 1 मूल अल्फा है तथा 2 मूल काल्पनिक है। तो क्या ये तीनों ग्राफ नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। अब मैं खोपड़ी में क्या डालना चाहता हूं, यदि 3 घात वाला समीकरण है तो मोड़ कितने आएंगे? 2। यदि इस तरह का ग्राफ बना हो तो समझ जाना तीनों मूल अलग अलग हैं। इस तरह ग्राफ बना हो तो 1 मूल अलग है, 2 मूल आपस में। इस तरह में 1 मूल अल्फा है, 2 मूल दिख ही नहीं रहे हो, कल्पना कर रहे हैं हम। अच्छा, ऊपर होंगे क्योंकि ऊपर ग्राफ चला गया। लेकिन एक बात हर एक ग्राफ में क्लिक हुई है कि यदि 3 घात वाला समीकरण है तो मोड़ 2 आएंगे। चलिए लिख लीजिए। इसके नीचे क्या लिखोगे, जरा सुन लीजिए। इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? 1 मूल अलग तथा 2 मूल आपस में बराबर। इसको क्या लिखेंगे? 1 मूल अल्फा तथा 2 मूल काल्पनिक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें, खटाक से कॉपी करो।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। इस ग्राफ से आपको उल्टा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि मैंने ग्राफ बना के दिया है, मैंने एक ग्राफ बना के दिया है, इस ग्राफ से आप एफ निकालो। अभी तक क्या होता था, फंक्शन दे रखा होता था, ग्राफ बनाना है। अब वो उल्टा पूछ रहा है, नहीं मैंने ग्राफ बनाया है तो आप क्या बनाइए, हाँ फंक्शन दिखाइए मुझे, किसका ग्राफ बना है वो बताइए। यदि, जरा सुनिए, वो लिखा है एफ बताइए, पहले ऊपर लिखा है ग्राफ देखें, अर्थात ग्राफ को देखकर, क्वेश्चन की भावनाएं पकड़े, ग्राफ को देखकर एफ बताइए। यदि, अब हिंट दे दिया, यदि एफ डैश एक्स बराबर 3 हो, किस बिंदु पर, 0,5 पर, तो 0,5 तो यहीं का कोऑर्डिनेट होगा क्या, यहाँ का, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5। अब जरा सुनते हैं, अब यार खोपड़ी लगाना, सुनिए, कितने घात वाला समीकरण है, 3 घात वाला, समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, लेकिन 2 मूल इसके बराबर होंगे, टच कर गया ना ये, तो ये 2 मूल यहां देके नहीं चला गया, और एक मूल और एक मूल यहां कट कर गया। अरे मूल का मतलब ग्राफ एक्स अक्ष को काटना है, टच करना, तो यहां एक काटा तो एक मूल ये हो गया, इसका मूल मैं अल्फा मान लूं, यहां मूल क्या है इसका अल्फा, और यहां 2 मूल आपस में क्या है, बराबर है, ये बना लीजिए। अब सुनिए, जरा दिमाग लगाइए, खोपड़ी लगाएगा। यदि किसी समीकरण के 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, तो उसका समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये तो समीकरण होता है। यहां पे समीकरण कैसे लिखेंगे, 2 मूल आपस में क्या है, बराबर है, और अच्छा इसका मतलब ये अल्फा है और यहाँ पे बीटा बराबर गामा बराबर क्या है, -2। अब भी नहीं समझ में आया, तो इसका फंक्शन कैसे बनाओगे आप, फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, लिखेंगे ए, देखो ए तो हमेशा लिखा जाएगा, समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जरा दिमाग लगाइए। अब कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा, इसका मूल कैसे भरूं, अरे x माइनस बीटा, जरा दिमाग लगाएं, x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये दोनों आपस में क्या है, बीटा गामा बराबर है, तो होल स्क्वायर चढ़ा दे यार, नहीं समझ में आया। और बीटा गामा की जगह है क्या, -2, अर्थात क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगला मूल x माइनस, समीकरण 1 बना दे, नहीं समझ में आया, बोलो। अब ए तो लगाना पड़ेगा ना बेटा कि पीछे से ये क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट का तो गुणा होगा ना, अब ए की जगह 1 आ जाए वो मेरी गलती नहीं है, नहीं आए समझ में। ए ये फोकट में लगा देना, अपने घर से लगा देना है। फिर जरा समझिए मूल कैसे, यहाँ फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा होगा, अब बीटा अल्फा आपस में, तो एक्स माइनस अल्फा या एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है, अब बीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ -2 डाला प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक मूल्य चमक गया, नहीं खोपड़ी में घुसा आ गया। अब ध्यान से सुनो, कुल मिला के यहाँ पे मुझे 2 अननोन नंबर है, कौन कौन से, ए और अल्फा, 2 वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब सुनना, देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, 0,5, अर्थात 0 पर, ये डोमेन है, 0 पर ग्राफ की ऊंचाई कितनी है, 5। इसका मतलब जिस दिन मैं इसकी जगह 0 डाल दूंगा तो ये अब 0 मिलेगा, अब 0 रेंज है, उस समय रेंज कितनी दे रहा है, 5, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रेंज बराबर 5 है, तो डायरेक्ट fx की जगह 5 पटक दूं, नहीं समझे यार, समझ गए, चलो बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं बोलूं, अब खोपड़ी लगाना, ठीक, 5 ये ए एक्स की जगह 0, तो 2 का वर्ग, फिर 2 माइनस का अल्फा, अर्थात 5 बराबर 4a 2 माइनस अल्फा, लिखा रहने दो, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको, यहाँ यार यहाँ से ए अल्फा निकालो ना यार, नहीं निकल सकता क्या, अरे ये 2 कहाँ से आ गया, ये तो 0 होगा ना यार, बुद्धि खराब है क्या, अच्छा, तो 5 बराबर माइनस का 4a अल्फा, तो a अल्फा बराबर माइनस का 5/4। अब जरा दिमाग लगाना, क्या मैं दिमाग लगाऊं, अब f डैश x 3 है, खोपड़ी लगाना,
एफ डैश एक्स 3 है किस बिंदु पर 0, अवकलन करूं, समझा गया। और ये x की जगह क्या डालेंगे 0, पहले एफ डैश एक्स निकालूंगा, लेकिन एफ डैश एक्स 3 है किस बिंदु पर 0,5 पर, अर्थात जिस तरह स्पर्शीय अवलंब के सवाल लगाया करते थे उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करते थे, लेकिन ये समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जल्दी से अवकलन लगाइए इसका, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो अवकलन करो एफ डैश एक्स, सुना एफ डैश एक्स, ए बाहर कर लो, हाँ प्रथम फलन x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे दूसरे का अवकलन 1 प्लस द्वितीय फलन x माइनस अल्फा गुणे पहले का अवकलन, घात पहले आई घात में घटा, और फिर दोबारा ये कुछ ऐसी फोटो दिखाएगा। अब सुनिएगा, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना आप लोग, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि पता ही नहीं चलता साला क्वेश्चन कहाँ का है। सुनना ध्यान से, क्या मैं बोलूं अपनी बात, अब समझना। कह रहा है एफ डैश एक्स का 3 है, अर्थात इसकी जगह 3 रखने की इजाजत देता है, लेकिन क्या कह रहा है किस बिंदु पर 0,5 पर, तो ये किसका मान है x का, अर्थात यहाँ x की जगह क्या डालना पड़ेगा 0, तो x की जगह जल्दी से 0 डाला के देखिए, 0 डाला, ये सुनो 0 डाला तो ये कितना आया, अरे यहाँ x की जगह 0 डालूंगा तो कितना आएगा 4, यहाँ x की जगह 0 डाला तो ये माइनस का अल्फा आया, अरे माइनस का अल्फा आया, यहाँ 0 डाला तो 0, 2 आया, 2 गुणे 2 4 आया, हाँ ये इतना मान आ गया भाई। अब देखो हल कराइए, अब आगे यहाँ हल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 3 बराबर 4a, अरे 4a समझ गए, नहीं समझ में, माइनस का कितना 4a अल्फा, माइनस का 4a अल्फा, a अल्फा की वैल्यू, ए अल्फा की वैल्यू माइनस का 5/4, 4 से 4 मर गए, ए बराबर 4a प्लस का 5, 3 है यहाँ पर, तो 4a बराबर 3 माइनस का 5, 4a बराबर माइनस का 2, ए बराबर माइनस का 1/2, ए बराबर माइनस का 1/2। हाँ यहाँ पे मान रख दीजिए ए का, तो अल्फा की वैल्यू बताओ, यहाँ पे मान रखो ए का, 9 अल्फा बराबर, अल्फा का कितना आया, हाँ ए की वैल्यू यहाँ क्या रखूंगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस कटा 5/2 आ रहा है क्या, समीकरण 1 में ए तथा अल्फा के मान रखने में, समीकरण 1 में ए और अल्फा की वैल्यू रखें, समीकरण 1 में ए तथा अल्फा का मान रखने पर, तो एफ एक्स बराबर क्या क्रिएट हुआ माइनस का हाफ x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू x माइनस 5/2, देखो ये फंक्शन है। अब देखो, अब आपको क्लिक किया होगा, जिसका ग्राफ बना था ना, जिसका ग्राफ बना था वो किस फलन का ग्राफ बना था, इसका ग्राफ बना था, कितने घात वाला बहुपद है 3 घात वाला, तो कितने मोड़ आए 2 मोड़ आए, एक जगह टच किया, टच करने का मतलब 2 मूल एक साथ दे गया, उल्टा क्वेश्चन क्रिएट हुआ है कि मैं ग्राफ बनाया हूं तो अब फंक्शन बता दूं। अब कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, अब डोमेन निकालना कल से सिखाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो कल इसी समय से फिर पढ़ाएंगे।